राम राम भाई सारे भाई है ना। मैं भजन सिंह मणक माजरा जिस लुक में हूँ उस आदमी के बारे में बहुत कुछ बताना था आज। हमारे देश न चलाने के नुका कर हमारे देश न चलाने का सारा कुछ सिस्टम चार तंत्रों जो हमारे देश न मजबूती तक खड़ा रखा उसमें न्यायपालिका, विधान पालिका, कार्यपालिका और लोग मतलब मीडिया। चौथा स्तंभ मीडिया जिस पर हमारा देश खड़ा। पहले नंबर के जो दो बातें हैं इसमें कार्यपालिका हो गए, विधान पालिका हो गए, सरकार के अंडर आवा। उसके बाद हो गई न्यायपालिका जो यह भी आजकल सरकार खातिर काम कर रही जिस नाम कोर्ट भी गवा। और चौथे नंबर पे हो गया सिर्फ जो कि थोड़ी बहुत ही सच्चाई बची रह गई थी, वो लोकतंत्र में बची रह गई थी सिर्फ मीडिया में। जो आकर्षण उपल जैसे भाई हैं, कमल मिड्डे जैसे भाई हैं और किसी भी पत्रकार ना लगा लो, जो सारे के सारे आज हमारे लोकतंत्र ना जीवित रखे हुए हैं। नहीं लोकतंत्र का बिल्कुल हत्या तानाशाही स्टार्ट होली देश में। और उसके मैं थाना बिल्कुल जीते जागते उदाहरण दूंगा। आकर्षण उपल पर कल रात इल्जाम लगे धारालाई जी 354D महिला ते छेड़छाड़ उसकी लज्जा भंग करना, यानी तहसीलदार ने उसके ऊपर यह आरोप लगाए। वीडियो में हम साफ साफ देखने लग रहे भाई बिल्कुल भी उन्होंने छेड़खानी नहीं कुछ नहीं करी। वीडियो जाकर जो तहसीलदार थे अपने बाथरूम में बंद होगी सारा कुछ वीडियो, उस पर सबूत भी आ। मतलब एक जिंदा जागता अपनी बेगुनाही का सबूत होने के बाद भी उसने आज जेल में घेर दिया 354D छेड़छाड़ के। शायद कोर्ट में तो कल 100% तो जमानत मिल जाएगी। नहीं धारा ऐसी आ जिसमें 10 साल की सजा 354D में छेड़छाड़ वाली में। तो भाई यो जो थारी अंका के श्याम ही बिल्कुल निर्दोष। आकर्षण उपल तो जेल में घेर दिया। और ब्रिजभूषण जिसके ऊपर हमारे खिलाड़ी 3 महीनों धरना देने लग रहे, उससे पहला संदीप सिंह खेल मंत्री पे इल्जाम लगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मारा कहने का मेरा कहने का मतलब है जो सरकार में सत्ता में मड़ाई खावेगा उसके लिए तो कानून और कुछ है। आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए, गरीब नागरिक के लिए कानून और कुछ है। सबसे बड़ी बात यू सारी जगह धक्के खाया, शासन मां, प्रशासन मां, न्यायपालिका मां, कोर्ट मां, सारे इसके कोर्ट के कागज दरे विजय मधु बनते। आज यू लास्ट में ना पत्रकार के से मेरे लवाया भाई मेरी खबर दिखा दे। मैंने कहा भी होना जाना कुछ नहीं है, तेरी खबर चल जाएगी मैं दिखा दूंगा, पर होना जाना कुछ नहीं है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। इसका मैं था ना जीता जागता उदाहरण भी दूंगा भी कार्रवाई में क्यों कह रहा है कुछ क्यों नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती भाई। जो पिल्सन थी नहीं बुढ़ापा पेंशन योजना 500 आदमी मेरे पास हैं जो मैं तड़की वीडियो बनाऊ नहीं लगू सचिवालय का 500 आदमी ऐसे बटड़े कर दूंगा जिनके हाथ पैर भी टूटे पड़े। उनमें तो 100 तो विकलांग जिसकी टांगा टूट रही, हाथ टूट रहे, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, खाट में तो बैठ नहीं सकते। कहीं तो मेरे टच में फोन करा भाई मेरी पिल्सन नहीं बन रही। नवीन जय हिंद मेरा बड़ा भाई बिल्कुल आदर सम्मान है भाई, आपका कोई ब्लेम नहीं लगा रहा, पर आपने वीडियो बनाई थी लगी सचिवालय में। जो आपने इतना कराया था सिर्फ फाइल लेगा आगा सचिवालय में, सबकी फाइल आगा सचिवालय में जमा करवा दी, पिल्सन तो फिर नहीं बनी। कहानी तो उठी है बोले मैं ताऊ दूली चंद को श्रेय देता हूँ सारी चीजों का, ये करता हूँ वो करता हूँ, पर पिल्सन तो नहीं बनी। समस्या तो उठी है। अगर कोई अधिकारी नवीन जयंत भाई तभी फिर बोर्ड के मकान लग रहा है आप कंधे हो मैं पिल्सन बनेंगे 500 आदमी अपनी लाइव तो बटले करके दिखाऊं तड़की, पर बटले करके करूंगा केवड़ा जाकर मेरे तो पूछेंगे हाँ भाई कहते बुलाया आगा तो कोई समस्या का समाधान नहीं। पिल्सन दू की नू जिसकी बुढ़ा 60 साल 65 साल 70 साल उम्र हो रही उनकी भी बड़ी विकलांग जो से घरों पड़े कार बरबर का कार का किराया में दू मैं डोंग उठा जो सानू कहूँ मैं पिल्सन बनवा दूंगा। या वीडियो बनवानी बनानी आगा बटले करने आगा कार्रवाई कुछ नहीं होनी, सिर्फ इतना काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पत्रकार आकर्षण ऊपर लवा क्यों गए, लोग क्यों बुलाया? कल मीडिया चौथा स्तंभ था जो हमारे देश ने संभाले हुए थे ना, मीडिया ही तो बुलाई लास्ट में का तहसीलदार उनका काम नहीं कर रहा था, इसकी सजा उन्होंने नया मिली जेल में डाल दिया। उससे पहले मैं उनके खिलाफ बोलने करो तो सरकार के मैं जेल में गिर दिया था। आज मैं था ना जो सरकार के मंत्री हैं इनका काम बताऊंगा, जो विजय बाद में अपनी सारी समस्या बतावेगा था ना। सबसे पहले तो मैं था ना इनके मंत्रिमंडल है जो हरियाणा में मंत्रिमंडल है इनका काम क्या हो बताऊंगा। खाली बैग देख लो, आज पहले भी एक मैंने तरता अमित शाह के एक बैग दिखाया था, आज फिर एक बैग लग रहा दिखाना भी इस बैग में है क्या। तो सबसे पहले तो मैं अपने दीपू ने बुलाना चाहूं, खेल मंत्री ना जा भाई दीपू बैठू रहा। तो सबसे पहले तो जी भी खेल मंत्रालय से दिया गया है, इसका काम बता दो मैं, यू विभाग इससे दिया गया, इसका काम क्या है? सबसे पहले तो ना टोपी पहनाएंगे, या टोपी वह टोपी है जो ना जनता ते प्राणी, सिर्फ जनता तो टोपी प्राणी है क्यों पलना मिल जाएगा ना, ला भाई पलन ओट ले अपना। तो इसका काम इतना जी कि सिर्फ इन हमारी बहन बेटियां का रेप करना, छेड़छाड़ करनी, शोषण करना, उनका यू है इसका काम। खेल मंत्री का सबसे बढ़िया काम यू ही है, चाहे ब्रिजभूषण हो चाहे संदीप सिंह हो, इसका इतना रोल आ। और सबसे बड़ी बात इस बैग की कहानी भी सुनाऊंगा भाई। यू बैग कहते दिखाने लग रहा है मैं, उठ भाई थे खड़े उठते उस डा भाई थे आजा भाई लिल्ले, यू आज हमारा स्वास्थ्य मंत्री यू लिल्ला, इसके लिए इतनी सुविधा है जी। यू स्वास्थ्य मंत्री इसके घर कहेंगे सारी दवाई फ्री आ, चाहे इसका चाचा बीमार हो, इसकी माँ बीमार हो, इसकी बहन बीमार हो, इसका ताऊ बीमार हो, इसका मामा बीमार हो, इसकी बेटी बीमार हो, सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री होने का इसका यू फायदा भाई कोई भी बीमारी आवेगी तो इसना सिर्फ उसके बीमारी के नाम पर इसका इलाज फ्री हो जाएगा। यू स्वास्थ्य मंत्री आ। स्वास्थ्य मंत्री उस टाइम खड़ा था जब लॉकडाउन में कोरोना के नाम पर मास्क के नाम पर 500 की चपेट मार का इसका काम यू थे। इस बैग देश का यू संबंध खेल मंत्री का बता दूंगा। वो शोषण भी कर सका बहन बेटियों का, वो बलात्कार भी कर सका, कुछ भी कर सका। लास्ट में जो खाली बैग है नी, यू खाली बैग मेरे अलावा अमित शाह हो खाली बैग भर का पंचाना पड़ेगा, यह कहानी है इस बैग की।
तो कुछ मर्जी कर भाई, तना पूरी छूट है पूरे हरियाणा में, यू भी कुछ मर्जी कर सका जी। 500 नाम के वहां कोरोना के मास्क के चलान कटन जिब नहीं बोले यू इन बैग भर का देना था, ऊपर पहुंचाना था बैग, यू क्या करता बेचारा, हाथ कट रहे देश के। कोई भी एमएलए विधायक ठहलो 40 तो बीजेपी के, 10 जेजेपी के, 6 आजाद। एक कटोरा हुआ जी, पर कटोरा हुआ, एक कटोरा उसमें चिकन हुआ। सबसे पहले जो से मंत्री बने रहो नहीं, 7-8 मंत्री जो भी हमारे हरियाणा मंत्री हैं, वो चिकन खावेंगे, उसमें से पूरा दबका खावेंगे, उसमें झूठी हड्डी छोड़ देंगे। जो से मंत्री हो ना तो मिलेगा चिकन, जी झूठी हड्डी छोड़ देंगे, वहां झूठी हड्डी चूसेंगे जी। कोई चेयरमैन बन रहा, कोई जेजेपी ने समर्थन दे रखा, कोई बिना बात के एमएलए बीजेपी में कोई मंत्री पद नहीं मिल रहा, वहां हड्डियां वहां चूसेंगे। उसके बाद खाली कटोरा बच गया ना, उसमें तली में तर्री सी लगी रह रहा, वहां चाटेंगे आजाद विधायक, उन्हें मिले बेचारे ने कोला कोला चाटा न मिलेगा, उसकी कौलियां चाट कलनियां चाट का अपना गुजारा करेंगे। उसके बाद खड़े हो भाई तुम भी, उसके बाद विजय आ जा भाई उरा। तो भाई उसके बाद हमारे 2 मंत्री हो गए, तीसरे मंत्री का परिचय और दे दू जी, मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री। यू अजी इसका काम अजी सारे इसके घर के बस में फ्री है, और यू बैग भर कर देना पड़ेगा ना, बस का कितना मर्जी किराया ला दो, कुछ मरकड़ी बस खराब हो रही हो, कुछ भी था ना देखा है। स्वास्थ्य मंत्री का जो काम है, जो यहाँ एमबीबीएस छात्र धरना दे रहे थे उनके खातर का दिया नीलवीज आया उठा भाई, मैं थारे धरने बैठे, मैं थारे गेलो में स्वास्थ्य मंत्री हूँ, क्योंकि ना बैग भर का देना था बेचारे ने, 40 लाख बॉन्ड लाया, बैग ही तो भर का देना था, इस करके बेचारा बोल लेने उनके लिए। उसके बाद उससे पहले मैंने थारे दिखाया था खेल मंत्री, उसने भी बैग भर का देना, 54 बेटियां का रेप करो, कुछ करो, उसके खिलाफ कोई बोलने वाले ने कोई एक्शन नहीं होता उस पर। आकर्षण उपल पर एक्शन एक रात में हो जाएगा, ब्रिजभूषण पर संदीप सिंह पर 6-6 महीने में भी एक्शन नहीं होगा। क्यों? बीजेपी खातर कानून और कुछ है, आम इंसान खातर कानून और कुछ है। उसके बाद भाई आगे सुन लो, उसके बाद जो हमारे कृषि मंत्री जयप्रकाश जेपी दलाल, कभी किसी के खेत में यूरिया कट्टा पंचायत तो हमें रोन लग जाएगा, थोड़े दिन में डीएपी नहीं मिला, यूरिया नहीं मिला, फसल नहीं बिकी, फसल खराब होगी, मुआवजा नहीं मिला। कृषि मंत्री ने तो खाली बैग देना ऊपर भर का, खाली बैग ऊपर तो बैग पंचाएगा ऊपर, जो दो थारे लिए बोलेगा फिर बैग किस तरह भर जाएगा, उसका बैग भरना मेन मकसद है इनका, ऊपर बैग भर का पंचाना। उसके बाद भाई यो राजो जी, उसके साथ बाद हमारा मंत्री रह गया शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर। ये तुम थोड़ा ही दिन पहले रोंद कह रहा, ओड़ा कह रहा जय बजरंग बली का, आज बजरंग बली का दिन भी है मंगलवार, जय बजरंग बली का नारा लाकर फिर बटन दाबियो। अब प्रधानमंत्री जी नु क्यों नहीं कहते सिलेंडर का नारा लाकर बटन दाबियो, बेरोजगारी का नारा लाकर बटन दाबियो, महंगाई का नारा लाकर बटन दाबियो, या भ्रष्टाचार न लेकर नारा लाकर बटन दाबियो। बजरंग बली करते बीच में आ गया, मुद्दा न भटकाने खातर, हिंदू के नाम पर जो वोट लेने खातर यहाँ से एजेंडे बीच में इलेक्शन के टाइम पर चलाए जाते हैं थारे को भटकाने के लिए। ईद सुनाता हूँ जी, थाने जोड़ेगी कहानी। ना तो इसके बाप के 150 किले पड़े NH-44 पा, ना इसके बाप के 150 किले पड़े, ना इसके बाप के 150 किले पड़े। इसका तो था ना पता, ही तो खुद ही कहो मैं तो चाय बेचे करूं था। इसका भी था, इसका था ना बाद में बताऊंगा इलेक्शन के टाइम यू क्या करेगा। युवा जो संसद में ट्रैक्टर लेकर घुसे करा था, किसान खातर पूरी लड़ाई लड़े करा था, कहते भोलेनाथ ने परेशान नहीं करो, न यू तांडव कर देगा सड़क पर। ये भी ना 5 साल में किसानों का पूरा लठ लगे, कोई तांडव नहीं दिखा ना एक भी। यू बैग तो 5 किलो नाज तो गरीब बंद इस तरह जेवन जाने इनके बाप के जीट रोड पर 150 किले पड़े, ओटे भाई यूं जीरी ठाके गरीब बंद नाज फ्री दे रहे। यहाँ किसान अपने खेत में मेहनत कर रहे, मेरे वर्गे खेत पड़े कटे दिखा भाई भूस, अब तक भूस भी को नहीं बने, बारिश में खराब हो रहे उन्हें दिखा भाई। तो खेती हम करा मान लूट रहे, 20 किलो तो पानी की बोतल भी को नहीं आती, 20 रुपए किलो नाज बेच रहे हैं, गेहूं का रेट है 20 रुपए, पानी की बोतल भी 20 रुपए, चटूल पे तो भर ले हड़ी ना 20 रुपए की, या 20 रुपए के नाज जाने इनके बाप के घर तैयार है, हम 5-5 किलो नाज फ्री दे रहे, साले अपने घर ते दे रहे, हम जनता ने लूट कर दे रहे, हम किसानों ने लूट कर दे रहे, मारे अखा का दे रहे, मारे मार का दे रहे। तो भाइयों इबो और सुन लो जी अगेन की कहानी, भाई विजय जो तो ये मैंने तथार्थ कहानी सुनाई है नहीं भाई, कड़ी कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कड़ी बकजोक किस तरह मर्जी मतलब अपनी समस्या दिखा लो, मीडिया में दिखा लो, किंग दिखा लो, जो थारते बताया पिलसन जो बुढ़ापा पेंशन, अगर को तड़की ना कोई कंधो नहीं मैं बनवाऊंगा बुढ़ापा पेंशन, तो 500 आदमी मैं बटले करता हूँ भाई, मैं बटले करता हूँ। अगर मैं थारे लिए बहुत कुछ करना चाहूँ था, पावर नहीं हाथ में भाई, कितना कर सका बोल सका, थारे लिए बोलने लग रहे हैं, बोलने तो कुछ सारा मैंने पता कोई सारा लगता। ये मेरे तक जंतर मंत्र पा जा, फिर मैंने कह रहा मैं तो पहला भाई 13 महीने बैठ कर देख लिया मैंने उठा, जो कोई मैं काम हाथ में ले ले करूँ उसका पूरा पाड़े करूँ। समस्या यही हो रही है, अगर मैं खेल के खिलाड़ियों के लिए बॉर्डर पर बग गया तो भाई यही बात है, बस इतना आर पार की लड़ाई नहीं होती, इतना वापस कोई नहीं आता हूँ। आज मैंने करनाल भी बुला रहे थे कृष्ण उपल के समर्थन में, कैंडल मार्च में, क्यों जाए कैंडल मार्च से पुलिस ने चलान काट दिया, जेल में चला गया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी ना खुद को नहीं कटवा सकते, कोर्ट के ऑर्डर से लिखड़ेगा, जेल में तो जिब्बी लिखड़ेगा। और जो हमारा एक मंत्री रह गया रणजीत सिंह चौटाला, यू अजीब बिजली मंत्री और जेल मंत्री भी आयु, कभी थारा ट्रांसफार्म पाया हो, कभी बिजली बोर्ड में थारा बिल ज्यादा आ गया उठाया हो ना,
जिब थारे बिल मानू महीने का 2 महीने का 3 महीने का बिल रोक कर साढ़े पुष्पा 10 गुना चार्ज लाकर बेल बेच नहीं देख रहा बोले को नहीं करता यू बोले कभी बिजली मंत्री एक शब्द भी थारे लिए बोले हो बिजली बोर्ड में कभी आया हो थारा ट्रांसफार्म फूक गयो ना इन बेचारे ने बैग ही भर कोपड़ देना दुष्यंत चौटाला ना 5,000 करोड़ का दारू में घोटाला करया वही फंस रहा गठबंधन यू अपनी माँ का बोर्ड के में भी जम्मा जिप भी गठबंधन नहीं तोड़ सकता बीजेपी कर लो फंसे पड़े चर होगा नहीं ईडी सीडी सारे इसके घर के आगे खड़ी तो गठबंधन तोड़ के दिखा दे अगर गठबंधन तोड़ेगा भी जोड़ से इसके 10 8 9 विधायक नहीं सारे के सारे पहले बीजेपी ने सपोर्ट करा अगली बार अपनी टिकट भी बीजेपी पक्की कर रहा किसकी टिकट भी को नहीं लेंदे या थम मेरे मुंह पर थूक दे अगर इसका कुत्ता भी जीत जाए इसके घर का चुनाव में दूसरी बात रणजीत चौटाला जेल में जो कैंटीन है उसमें जो भी सामान मिला वो रामदेव बाबा का मिला था ना देखो कांग्रेस के टाइम में साड़ी पैर का बात ज्यादा पूरे आंदोलन करे था ना जा रहे भी आंदोलन करे था रामदेव आज क्यों नहीं बोलता जेल में उसका सारा सामान 4 गुना रेट पर बिकने लग रहा घी भी 900 रुपए किलो रामदेव का घी रामदेव का बुरुस रामदेव के बिस्कुट रामदेव की चाय की पत्ती सारा सामान ही पतंजलि का उठा वो क्यों रणजीत चौटाला की सेटिंग है रणजीत चौटाला ऐसे ऐसे बैग भर के ऊपर देने वो रामदेव के लो सेटिंग करके जेल में कंटीन में आदमी चल बाहर मार्केट में सोच भी ले इस दुकान पे तो सामान को ले दो विल मैन पे नहीं खाता हूँ भाई ये तो खराब देवा फौजी वाले पर खा लूंगा मिंद्रा वाले होटल में बकजूंगा खा लूंगा उसकी मिठाई बढ़िया तीसरे होटल पर पक जाएगा जेल में ऑप्शन नहीं होता कैंटीन है जो वहां बेचेंगे वही लेना पड़ेगा भूखे मर देना इनकी सेटिंग है जिसी करके पतंजलि का सारा सामान जेल में बिकता है रामदेव का सामान बिक रहा है क्यों बोलेगा थारे बदल उसके बैग भर रहे बेचारे के रणजीत चौटाला के बैग भर रहे ये भी भाई विजय मेरे अलावा मधुबन ते उठका आया जो इसकी समस्या वो सुन लियो देख लियो ये मैंने कहा भाई सारा तो कुछ लगता नहीं फिर भी अगर तो कंधो सारी जगह धक्के खा लिया नीलवीज बजा लिया संजय भाटिया बजा लिया लास्ट में यू दुष्यंत चौटाला बजा लिया मुख्यमंत्री बजा लिया सुना और अपनी सुनाई तेरी बारी है मैं सबके पास जा लिया जी 2017 से और 2020 से धक्के खा रहा हूँ मैं दुष्यंत चौटाला के पास मैं गया सीएम के पास मैं गया सीएम को एसडी के पास मैं गया संजय भाटिया के पास मैं गया लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई एसपीओ के पास मैं गया आईजी के पास मैं गया आईजी मधुबन जो किसी की सुनता ही नहीं उसका काम है सिर्फ लूटमारी करना डकैती मारना एक ये रमेश कुमार था ये देखो इसके खिलाफ संज्ञेय अपराध बनाया गया लेकिन उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ जिसमें ये कहा गया कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाए थाने में और कोई वो नहीं हुआ इसने हमारे से रिश्वतें ली हुई थी 25,000 रुपए और एसपी था उस टाइम सुरेंद्र पाल लेकिन अब वो भी नहीं सुनता सुरेंद्र पाल अब दोबारा से मधुबन एसपी लग गया दोबारा और नंबर 2 फिर उसके बाद इंक्वायरी हुई जी उसमें ये दोषी पाया गया ये देखो इसमें ये दोषी पाया गया रजिस्टरों की छेड़छाड़ में जबकि हमारी तनख्वाह रेगुलर आई हुई है सरकार से और उसमें दोषी पाया गया ये देखो ये मेरे पास सारे सबूत हैं और लेकिन हमारी तनख्वाह नहीं दी गई जो एसपी ने उसको बर्खास्त करा उसी ने सारी इंक्वायरी करी उसमें दोषी भी पाया गया उसके इंक्रीमेंट भी कटवा दिया एसपी ने और फिर भी उसको बचाया जा रहा है ये देखो ये है एसपी मीना उसने उसकी इंक्वायरी करी सारा कुछ करा उसमें इसके इंक्रीमेंट काट दिए दोषी पाया गया सब कुछ हुआ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई उल्टा मेरे ऊपर मधुबन से 182 और 211 जैसे आज आकर्षण ऊपर के बनाई गई ऐसे मेरे ऊपर बनाई गई भाई ये दोषी है और मौखिक आदेश पर ये सरकारी महकमा है सर ये देखो मेरे ऊपर 182 और 211 की ये मुकदमे की कॉपी है बनाई गई जो मैं अनिल विज साहब के पास भी गया लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई अनिल विज साहब ने एसपी के पास 4 बार फोन कर दिया मेरे लिए लेकिन उसने कोई नहीं सुनी कोई भी भाई अनिल विज आज के बाद बिल्कुल नहीं जाएगा वीडियो पूरी शेयर करनी नू नहीं जाएगा मेरे पास दिन में 1000 फोन आवा 500 फोन आवा फोन सुनकर कान मैंने खून आ लिया क्योंकि ओढ़ा जाएगा कोई कार्रवाई नहीं होती जाकर थरते दिखाण का मारक मना एसपी फोन कर दिया मना सचो फोन कर दिया मना फलाने पर फोन कर दिया डिगड़े पर फोन कर दिया जब वो आदमी और रानी हमारी बहन तो वही अपने छोरे की कोई समस्या लेकर नीलवीज पर गई थी 3 बार जाली 3 बार फोन भी हो लिया कार्रवाई कोई नहीं हुई 1% भी यू भाई खुद थारा गजीता जागता उदाहरण बैठा 90% ऐसे लोग है जो मेरे पास फोन करते हैं मैंने यू दरबार दरबूर सब नाटक हाँ कुछ नहीं औड़ा जावा नहीं पता क्या चलती को नहीं उरा को सच्चो फोन कर देगा सच्चो दिन में जितने फोन करेगा नहीं रात ने उसने कहा कुछ नहीं करना मैं तो पी का कर गया तेरे पास फोन कोई कार्रवाई नहीं होती किसी के ऊपर भी कम से कम दिन में मेरे पास 150 400 500 फोन ऐसे आवा भाई मैं नीलवीज लगा गया थोड़ा भी कोई सुनवा मैं कहूँ खुद मखे नीलवीज लगा जा नो जा लिया 2 बार जा लिया कोई कार्रवाई नहीं होती तो मेन कारण है सिर्फ लूटना जनता ने यार सरकार ऐसी सरकार थी कि जिस पर बोलने का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितने धरने दे लो कितने आंदोलन कर लो कितने थम कैंडल मार्च काट लो इसका मेन काम है जो पजामा पड़ रहा है नहीं यू पजामा पड़ रहा है थोड़ा कच्चा इस पर भी टाकी लग रही या टाकी सीमनी बस यू पजामा की टांग पूरी करनी यू बैग आना चाहिए सारा जनता मरो बाढ़ में जाओ महंगाई थे किसी मुद्दे तो कोई मतलब नहीं बोल भाई कुछ बोलना मेरा का नहीं धन्यवाद तो फिर क्या है जी अनिल भाई साहब से बात हुई सब कुछ हुआ इन्होंने मेरे को
वो उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया रमेश के। अब वो मेरे को बुलाता है, कहता है राजीनामा कर ले। हमारा एक 4th क्लास इंचार्ज है दीपक शर्मा 5/197 और रमेश कुमार का बैट नंबर है 5/279। उल्टा इन्होंने सारों ने मेरे खिलाफ मिलके और षड्यंत्र रच के मेरे को नौकरी से हटाने का मौखिक आदेश पर, ये यानी सरकारी महकमा है। अनिल भी साहब को ये नहीं पता भाई सरकारी महकमा मौखिक आदेश पर कैसे हटाया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं तो ये कहता हूँ ये जुमला सरकार है। और मेरे जितनी भी जो भी भाई वीडियो देख रहा हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और ऊपर तक पहुंचे ये वीडियो। धन्यवाद।